वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मम्मीज़ किचन में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल की मूंगजियाँ। 1 कप मैंने मसूर की दाल ले ली है और इसे हम इस बाउल में डाल देते हैं। साथ ही इसमें ये 1 गिलास पानी है, ये मैं पानी शामिल कर रही हूँ और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हम भिगो देंगे। दाल में मैंने पानी डाल दिया था और इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। दाल अच्छी तरह से भीग गई थी और आधा घंटा हो गया था। इसे मैंने एक छन्नी में छान लिया, पानी इसका सारा निकाल दिया है और पानी इसका खुश्क कर लिया था। यहाँ अब हम इसे मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। चॉपर में मैंने दाल डाल ली है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मशीन को बंद कर दिया है और दाल देखिए इतनी हमने पीस लेनी है। अब मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। दाल पीस कर निकाल ली थी बाउल में मैंने, और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें और आधी प्याज दरमियानी साइज़ की इसे बारीक काट लिया था, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे दाल में अपनी। ½ टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ½ टीस्पून ज़ीरा। अब हम इसे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को दाल में मिक्स कर लेते हैं। दाल में सारे मसाले जो मैंने डाले थे वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब हम दाल को थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देते हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। मंगोचियों के मसाले के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट ली हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टमाटर हैं, 4 से 5 चमचे हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे और मसाले डालेंगे जब हमारा मसाला हम तैयार करने लगेंगे। यहाँ मैंने चूल्हा जला दिया है, देगची रख दी है और तकरीबन 4 से 5 चमचे मैं इसमें तेल के डाल रही हूँ। तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फिर प्याज डाल देंगे। तेल गरम हो गया है और इसमें मैं यहाँ प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज शामिल करके हम इसको हल्का सा कच्चा पक्का पका लेंगे और ये जब लाल गुलाबी सी होने लगेगी तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज हल्की गुलाबी हो गई है मेरी और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटरों को तकरीबन गलने तक के मैं पका रही हूँ, 3-4 मिनट तक पकाना है। जब टमाटर गल जाएंगे तो उसमें फिर हम मसाले शामिल करेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं, मसाला प्याज जो मसाले में प्याज टमाटर लहसुन अदरक का अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और टमाटर भी तकरीबन गल गए हैं, तो इसमें हम 1 चमचा डाल रहे हैं पीसी हुई मिर्चों का। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल लें। हल्दी आधी चमचा, पिसा हुआ धनिया 1 और आधा चमचा डाल लें। गरम मसाला पाउडर आधा चमचा। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
मिक्स करने के बाद इसे हम भूनते हैं। जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दूँगी मसाले को। और उसके बाद फिर हम अपनी मंगोचियों को, जो हमने दाल की बना के रखी हैं, वह मंगोचियों को हम तलेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और चमचे की मदद से हम इस तरह से इसको लेके और इसमें तलते जाएंगे। आप चाहे हाथ से भी डाल लें, चमचे से भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम सारी जो दाल है हमारी, उसके छोटे छोटे से बॉल से बना के और तल लेंगे। मंगोचियाँ हमारी ये तैयार हो गई हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से तल लिया है। ये देखिए इस तरह से जब ये ब्राउन सी होने लगी, गोल्डन ब्राउन, तो आप इन्हें प्लेट में निकाल लें। मसाला हमारा तैयार हो रहा है। जब मसाला तैयार हो जाएगा तो हम उसमें ये अपनी सारी मंगोचियाँ डाल देंगे। सारी मंगोचियाँ आप इसी तरह से गोल्डन ब्राउन करके और प्लेट में निकाल लें। मसाला हमारा भुन गया है अच्छी तरह से। ये मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला था और ये इसको भून लिया है। तेल इसमें ऊपर आ गया है। अब जो हमने मंगोचियाँ बना के रखी थी अपनी, वो हम इसमें डाल देंगे। मंगोचियाँ डालने के बाद इसमें हम मसाले में इनको मिक्स करेंगे। मसाले में हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के और इसे 10 मिनट के लिए पकने रख देंगे। पानी डाल के अब मिक्स कर लें। 1 गिलास पानी डाला है मैंने इसमें और 1 गिलास मैं पानी और डाल रही हूँ इसमें। 2 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पानी आपने इसमें इतना ही डालना है कि जो मंगोचियाँ हैं वो पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। मसाला और मंगोचियाँ जो है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे फिर आप तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ढक्कन रख के पकने छोड़ दें। मंगोचियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। ढक्कन मैंने हटा दिया है इसका। ये देखें इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और मंगोचियाँ भी अच्छी तरह से गल गई हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मंगोचियाँ तैयार हो चुकी हैं और इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि कैसी बनी है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।